हमले के डर से खौफ में है, वहीं दूसरी तरफ लगता है कि शहबाज शरीफ की कुर्सी भी अब जाने वाली है। यूं तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ वासिम मुनीर काफी ज्यादा डरे हुए थे और भारत के डर से वो बिल में छिपे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानी फौज तेजी से शहबाज सरकार को साइड लाइन करने में लगी हुई है। पूरी खबर रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा। पाकिस्तानी फौज और सरकार में आर पार की लड़ाई। भारत के एक्शन से पहले पाकिस्तान में भूचाल। भारत कब कहां कैसे हमला करेगा, ये सोचकर पाकिस्तान के हाथ पांव फूले हैं। डर के मारे पाकिस्तान ने ऐसा फैसला लिया जो अब तक जन्नालैंड के इतिहास में नहीं हुआ। पाकिस्तान में भारत की सैन्य कार्रवाई का डर है। पाकिस्तान में सेना का दबदबा बढ़ गया है। डर के बीच पाकिस्तानी सेना बड़े फैसले ले रही है। सेना और सरकार में तनातनी के बीच बड़ा ऐलान हुआ। पाकिस्तान ने आधी रात को बड़ा ऐलान किया। आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक को एनएसए बना दिया। पहली बार किसी आईएसआई चीफ को एनएसए बनाया गया। पाकिस्तान में मिडनाइट दहशत है। ऐसा पहली बार है जब आईएसआई चीफ 2 पद संभालेगा। भारत का खौफ ऐसा है जब आनन फानन में यह फैसला लिया गया। पाकिस्तानी फौज तेजी से शहबाज सरकार को साइडलाइन कर रही है। पाकिस्तान में तख्ता पलट की खबरें हैं। ऐसे में सवाल है, क्या पाकिस्तानी फौज को सरकार पर भरोसा नहीं है? क्या शहबाज को सत्ता से हटाने की तैयारी पूरी कर चुके हैं असीम मुनीर? पाकिस्तान की आर्मी में बेदर्शन शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि करीब 5000 ऑफिसर्स और सिपाही इस्तीफा दे चुके हैं, मुस्लिम कंट्रीज में भाग गए हैं। जो जूनियर ऑफिसर्स है, कैप्टन और मेजर, उन्होंने खुला पत्र लिखकर जनरल मुनीर को कह दिया है कि आप गद्दी को छोड़ दो। वहीं पाकिस्तान से ऐसी खबरें आ रही हैं कि सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर देश छोड़कर जा चुके हैं। मुनीर के लापता होने की अटकलें हैं। पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष परिवार सहित विदेश भाग गए हैं। मुनीर के रावलपिंडी के बंकर में होने की भी खबर है। मुनीर सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आ रहे। क्या मुनीर पहलगाम हमले की स्क्रिप्ट लिखकर पिक्चर से गायब हो गए, या मुनीर पर्दे के पीछे बैठकर शहबाज के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? सवाल यह भी है कि अब मुनीर भारत की कार्रवाई का ठीकरा शहबाज पर फोड़ने जा रहे हैं। जनरल मुनीर ने आईएसआई के चीफ यानी कि जनरल मलिक को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया है। अब जब पाकिस्तान की आवाम भी फौज के साथ नहीं है, सरकार के साथ भी नहीं है, पाकिस्तान की फौज के लोग जनरल के साथ में नहीं है, तो अब जनरल मुनीर के पास वही रास्ता बचा है जो जनरल मुशर्रफ ने अपनाया था, यानी कि तख्ता पलट। ऐसा पहली बार नहीं जब पाकिस्तान में तख्ता पलट कर फौज ने सत्ता पर काबिज किया हो। शहबाज के बड़े भाई नवाज भी तख्ता पलट के शिकार हुए। परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को सत्ता से हटा दिया था। 1999 में मुशर्रफ ने तख्ता पलट की साजिश की। मुशर्रफ ने सैन्य शासन लागू किया और 8 साल तक राष्ट्रपति रहे। शहबाज की हालत नवाज से ज्यादा कमजोर है। पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी है। बलूचिस्तान में बगावत की आवाज है। ऐसे में शहबाज को सत्ता से बेदखल करना बेहद आसान है। पाकिस्तान जानता है कि भारत का हमला जोरदार होगा। ऐसे में शहबाज शरीफ की बलि लेकर मुनीर सत्ता हथियाने का ख्वाब देख रहे हैं। पहलगाम हमले के पीछे मुनीर शामिल हैं। ऐसे में जवाब तो उन्हें भी करारा मिलेगा। मुनीर का मुशर्रफ वाला ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। जब भारत पहलगाम का बदला लेगा तो पाकिस्तान सपने में भी खौफनाक अंजाम नहीं सोच पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, पाकिस्तान वैसे ही बूंद बूंद को मोहताज है। वहाँ की भूखी नंगी आवाम परेशान हो रही है और अपने ही हुक्मरानों को कह रही है कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन आपको बता दें, पाकिस्तान में जल्द ही त्राहिमाम मचने वाली है, क्योंकि वहाँ पर ना पानी है ना खाने को रोटी। भूख के बाद प्यासा मरने लगा पाकिस्तान। बूंद बूंद पानी को तरसने लगा आतंकिस्तान। मौसम की मार और भीषण पानी की किल्लत, डैम बंद,
बांधों में सूखा और पाक में जल संकट। भारत ने पाकिस्तान पर जल स्ट्राइक किया कि पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसने लगा। एक तरफ मौसम की मार तो दूसरी तरफ पानी की किल्लत से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में प्यास से मरने की नौबत आ गई है। और अगर बारिश नहीं हुई तो 45 दिन बाद बूंद बूंद पानी के लिए पाकिस्तान के दोनों शहर तरसने लगेंगे। बांधों का जलस्तर गिरने से जल संकट मंडराने लगा है। लंबे समय तक सूखे की स्थिति के कारण जलस्तर में खतरनाक गिरावट और बढ़ गई है। तीनों महत्वपूर्ण डैम रावल, सिमली और खानपुर में सूखा पड़ने लगा है और अगले कुछ दिनों में ही पाकिस्तान में भयंकर त्रासदी आने वाली है। पाकिस्तान के बड़े शहर जिसमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद भी शामिल है जो कि सूखे की कगार पर है। पाकिस्तान के 3 बड़े डैम जो कि सतलुज नदी से जुड़े हुए हैं, हालांकि पानी जिस तरीके से पाकिस्तान को नहीं दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान सूखे की कगार पर है। जाहिर सी बात है, सिंधु जल समझौता जिस तरीके से भारत ने उस पर रोक लगाई, जिसका असर पाकिस्तान की तकरीबन 80% एग्रीकल्चर पर पड़ेगा, जिसका असर पाकिस्तान की तकरीबन 17,000 एकड़ जमीन पर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अब जो तस्वीरें, चाहे वो सैटेलाइट इमेज हो, उससे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद पाकिस्तान में जो नदियां हैं वो सूखे की कगार पर है और बहुत तेजी से जो जल स्तर है वो नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। रावलपिंडी में जलस्तर 700 फीट से नीचे चला गया है। सिमली बांध में पानी में मिडनाइट दहशत है। ऐसा पहली बार है जब आईएसआई चीफ 2 पद संभालेगा। भारत का खौफ ऐसा है जब आनन फानन में ये फैसला लिया गया। पाकिस्तानी फौज तेजी से शहबाज सरकार को साइडलाइन कर रही है। पाकिस्तान में तख्ता पलट की खबरें हैं। ऐसे में सवाल है, क्या पाकिस्तानी फौज को सरकार पर भरोसा नहीं है? क्या शहबाज को सत्ता से हटाने की तैयारी पूरी कर चुके हैं आसिम मुनीर? पाकिस्तान की आर्मी में डेजर्शन शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि करीब 5,000 ऑफिसर्स और सिपाही इस्तीफा दे चुके हैं, मुस्लिम कंट्रीज में भाग गए हैं। जो जूनियर ऑफिसर्स है, कैप्टन और मेजर, उन्होंने खुला पत्र लिखकर जनरल मुनीर को कह दिया है कि आप गद्दी को छोड़ दो। वहीं पाकिस्तान से ऐसी खबरें आ रही हैं कि सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर देश छोड़कर जा चुके हैं। मुनीर के लापता होने की अटकलें हैं। पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष परिवार सहित विदेश भाग गए हैं। मुनीर के रावलपिंडी के बंकर में होने की भी खबर है। मुनीर सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आ रहे। क्या मुनीर पहलगाम हमले की स्क्रिप्ट लिखकर पिक्चर से गायब हो गए, या मुनीर पर्दे के पीछे बैठकर शहबाज के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? सवाल ये भी है कि अब मुनीर भारत की कार्रवाई का ठीकरा शहबाज पर फोड़ने जा रहे हैं। जनरल मुनीर ने आईएसआई के चीफ यानी कि जनरल मलिक को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया है। अब जब पाकिस्तान की आवाम भी फौज के साथ नहीं है, सरकार के साथ भी नहीं है, पाकिस्तान की फौज के लोग जनरल के साथ में नहीं है, तो अब जनरल मुनीर के पास वही रास्ता बचा है जो जनरल मुशर्रफ ने अपनाया था, यानी कि तख्ता पलट। ऐसा पहली बार नहीं जब पाकिस्तान में तख्ता पलट कर फौज ने सत्ता पर काबिज किया हो। शहबाज के बड़े भाई नवाज भी तख्ता पलट के शिकार हुए। परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को सत्ता से हटा दिया था। 1999 में मुशर्रफ ने तख्ता पलट की साजिश की। मुशर्रफ ने सैन्य शासन लागू किया और 8 साल तक राष्ट्रपति रहे। शहबाज की हालत नवाज से ज्यादा कमजोर है। पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी है। बलूचिस्तान में बगावत की आवाज है। ऐसे में शहबाज को सत्ता से बेदखल करना बेहद आसान है। पाकिस्तान जानता है कि भारत का हमला जोरदार होगा। ऐसे में शहबाज शरीफ की बलि लेकर मुनीर सत्ता हथियाने का ख्वाब देख रहे हैं। पहलगाम हमले के पीछे मुनीर शामिल हैं। ऐसे में